प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज मलिक 2607 में। आज हम सुनाएंगे प्रदोष व्रत की कथा। इस पवित्र कथा में आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के महात्म्य के बारे में, जो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक अत्यंत ही प्रभावशाली और पवित्र व्रत माना जाता है। प्राचीन समय में वेदों के महान ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने गंगा के पवित्र तट पर बैठे शौनक आदि ऋषियों को इस दिव्य व्रत का महत्व बताया था। तभी ऋषि मुनि भगवान की भक्ति में लीन होकर धर्म और व्रत के रहस्य को जानना चाहते थे। तब उन्होंने सूत जी महाराज से निवेदन किया कि वे ऐसा व्रत बताएं जिससे मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो जाए और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाए। तब सूत जी ने महाराज से कहा, हे ऋषियों, संसार में अनेक व्रत और उपवास हैं, लेकिन प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ही महान है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने वाले मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता है, बल्कि मन को शांति और आत्मा को पवित्रता भी प्रदान करता है। सूत जी ने महाराज ने कहा, जो भी भक्ति भाव से भगवान शिव का स्मरण करता है, व्रत रखता है और प्रदोष व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, वह भगवान शिव को विशेष ही कृपा से पात्र बन जाता है। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और आत्मिक उन्नति आने लगती है। इस प्रकार प्रदोष व्रत मनुष्य को दुख दूर और दरिद्रता और पाप से मुक्त कर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कराने वाला अत्यंत ही प्रभावशाली व्रत माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त भगवान शिव की कृपा पाना चाहता है, उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई और गरीब से बीत रहा था, लेकिन वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति था। हर प्रदोष व्रत के दिन वह श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का व्रत रखती और उसकी पूजा करती थी। उस ब्राह्मणी का एक छोटा सा बेटा भी था। वह अपने बेटे के साथ बड़ी मेहनत कर कठिनाई से जीवन गुजारा कर रही थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। एक दिन जब वह ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा लेने के लिए नगर के बाहर जा रही थी, तब रास्ते में उसको एक दुखी और थका हुआ युवक मिला। वह युवक बहुत ही उदास और असमय था दिखाई दे रहा था। ब्राह्मणी ने दया करके उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? तब उस युवक ने बताया कि एक राज्य का राजकुमार उसके पिता राजा की मृत्यु के बाद उसके शत्रुओं ने राज्य पर कब्जा कर लिया और उसे राज्य से निकालकर अब वह बिना राज्य और बिना सहारे के इधर उधर भटक रहा है। यह सुनकर उस दयालु ब्राह्मणी ने उस पर बहुत ही दया की। उसने उस राजकुमार को अपने साथ रहने के लिए कहा और उसे अपने बेटे की तरह आश्रय दिया। ब्राह्मणी चाहे कितनी भी ही गरीब क्यों न थी, लेकिन वह हर प्रदोष व्रत का पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करती थी। वह भगवान शिव से अपने बेटे और उस राजकुमार दोनों के सुख और कल्याण की प्रार्थना करती थी। कुछ समय बाद एक दिन दोनों लड़के जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहां उनकी मुलाकात एक गंधर्व कन्या से हुई। उस कन्या ने राजकुमार को देखा और उसके गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। गंधर्व कन्या ने अपने पिता से यह बात कही कि उनके पिता ने अपनी दिव्य शक्तियों से जान लिया कि यह राजकुमार वास्तव में अपने राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है और भगवान शिव की कृपा से उसे अपना राज्य वापस मिलने वाला है। कुछ समय बाद उस गंधर्व ने अपनी सेना की सहायता से राजकुमार और के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने की मदद की। युद्ध
में राजकुमार ने अपने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। राज्य प्राप्त करने के बाद राजकुमार ने उस दयालु ब्राह्मणी को कभी भी नहीं बुलाया। उसने ब्राह्मणी और उसके बेटे को अपने महल में सम्मान के साथ बुलाया और उन्हें बहुत आदर और सम्मान दिया। तब सभी को यह समझ आया कि यह सब सच में प्रदोष व्रत की शक्ति और भगवान शिव की कृपा का ही परिणाम था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव का प्रदोष व्रत करता है तो भगवान शिव उसकी हर कठिनाइयों को दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठकर धर्म और भक्ति से जुड़ी कथाएं सुन रही थी। भगवान शिव ने उन्हें कई गुप्त और दिव्य रहस्य बता रहे थे, लेकिन उसी समय माता पार्वती का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी ओर चला गया। भगवान शिव ने जब यह देखा कि पार्वती जी ध्यान में से उनकी कथा नहीं सुन रही है तो उन्होंने थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। भगवान शिव ने श्राप के कारण माता पार्वती को पृथ्वी पर एक मछुआरे की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। वह एक समुद्र तट के पास रहने लगे। मछुआरे के घर में पली बड़ी और बचपन से ही वह बहुत ही सुंदर, विनम्र और पवित्र स्वभाव की थी। समय बीतता गया और वह युवती बड़ी होने लगी, लेकिन उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसी समय समुद्र में एक बहुत ही बड़ा और भयानक मगरमच्छ मछुआरों को परेशान करने लगा। वह मछलियों को पकड़ने वालों की नाव को पलट देता था और पूरे गांव में डर का माहौल था। तब उस मछुआरे ने घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति उस भयानक मगरमच्छ को पकड़ लेगा, मार देगा, वह अपनी बेटी का विवाह उसी पुरुष से कर देगा। भगवान शिव को जब यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे पार्वती जी को अपने पास ले आए। तब भगवान शिव ने अपने एक मछुआरे का रूप धारण किया और उस गांव में पहुंचे। उन्होंने समुद्र में जाकर भयानक मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे मारकर गांव वालों को उस डर से मुक्त कर दिया। यह देखकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस वीर मछुआरे से करने का निश्चय किया। विवाह के समय भगवान शिव ने अपना असली रूप, दिव्य रूप प्रकट किया। तब सभी लोगों को पता चला कि वह कोई साधारण मछुआरा नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप को पहचान लिया और भगवान शिव के साथ उनका पुनः दिव्य मिलन हो गया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले आए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध अटूट है और दिव्य है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सच्ची भक्ति करने वालों को भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। हर हर महादेव। दोस्तों, त्रेता युद्ध में की बात करते हैं। जब अयोध्या में राजा दशरथ के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ तब पूरे नगर में आनंद और उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि, मुनि और सभी लोग इस दिव्य अवतार के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला कि स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया है तो उनके मन में भी बालक राम के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। भगवान शिव ने अपने औद्धर्य भगवान विष्णु के इस रूप को देखने के लिए बहुत उत्साही हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि यदि भगवान शिव अपने असली दिव्य रूप में अयोध्या आते तो पूरा नगर उन्हें पहचान लेता और वहां बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती। इसलिए भगवान शिव ने ज्योतिषी पंडित का रूप धारण किया और अयोध्या पहुंचे।
अयोध्या पहुंचकर भगवान शिव ने ज्योतिषी के वेश में राजा दशरथ के महल में पहुंचे। उन्होंने महल के द्वार पर खड़े होकर कहा कि वे बालक के भविष्य को देखने आए हैं। महल के सेवकों ने यह बात राजा दशरथ और माता कौशल्या को बताई। उन्होंने आदर के साथ उस ज्योतिषी को आदर से बुलाया और बालक राम को उनके सामने ले आए। जैसे ही शिव ने बाल रूप में श्री राम के दर्शन किए, उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उस दिव्य रूप को देखकर भाव विभोर हो गए। बालक राम भी अपने दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने ज्योतिषी के रूप में बालक राम का भविष्य देखा और कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। यह धर्म और स्थापना करेगा, अधर्म का नाश करेगा। इसके बाद भगवान शिव ने प्रेम से बालक का नाम राम को प्रणाम किया और मन ही मन उनकी स्तुति की। कुछ समय बाद वे वहां से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए, लेकिन उनके मन में बालक राम के उस सुंदर रूप को छवि हमेशा के लिए बस गई। इस प्रकार भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप धारण कर अयोध्या जाकर श्री राम के बाल रूप का दर्शन किया और अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार को नमन किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, भगवान के अवतारों में प्रति सवैया देवता भी अत्यंत श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि की शाम प्रदोष काल में किया जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव की पूजा पाठ करने से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान शिव का ध्यान करें। व्रत रखने का संकल्प लें और पूरे दिन स्वास्तिक रहें। पूजा की तैयारी: शाम को प्रदोष व्रत काल में पूजा की तैयारी की जाती है। पूजा में ये सामग्री रखें: जल और गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चावल, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई, दूध, दही, शहद और अभिषेक के लिए शिवलिंग का अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर जल और गंगा जल चढ़ाएं, फिर दूध, दही, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद फिर से साफ जल चढ़ाएं। अब पूजन: शिवलिंग पर बेलपत्र, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, जितना भी कर सकते हो। प्रदोष व्रत कथा सुने: पूजा के बाद प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही सुने या दूसरों को भी सुनाएं या पढ़ें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, आरती और प्रार्थना करें। अंत में शिव की आरती करके अपने मन की मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। व्रत का पारण पूजन के बाद फल या प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। कुछ लोगों को अगले दिन सुबह पारण करते हैं। जो भक्त और श्रद्धा नियम से प्रदोष व्रत करते हैं, उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी और वीडियो में आप अंत तक बने रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों के साथ वीडियो शेयर करें। जैसा कि हमेशा बताती हूँ, अपने बड़ों का आदर करें, माता पिता का